मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हर व्यक्ति का सबसे पसंदीदा वाक्य कौन सा होता है? मैं यह चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, यही होता है ना। चाहत का अर्थ है इच्छा, चाहत का अर्थ है कामना। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित है हर व्यक्ति अपने जीवन में बुलंदियों को छूना चाहता है, कीर्ति प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए चाहिए क्या उसे? शक्ति। अब ये जो शक्ति है त्रिभुज के 3 कोण की तरह है और ऊर्ध्वगामी है। ये 3 कोण कौन से? ज्ञान, इच्छा और क्रिया। अब इच्छा तो जन्म से ही मनुष्य के साथ हो जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता है इच्छाएं बढ़ती जाती है और आप सब मनुष्य ज्ञान को अर्जित करने के लिए कोशिश करते हैं और इसके लिए क्रियाशील भी हो जाते हैं। अब एक बात उसे समझ में नहीं आती है कि वह अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी का पूर्ण विकास नहीं कर पाता है और असफलता मिलती है। तो फिर असफलता के लिए किस्मत दोषी है, भाग्य दोषी है या और कोई बात है? अगर सब कुछ ग्रह सितारों का ही खेल है, सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? अरे भाई, भाग्य को दोष मत दो। भाग्य अर्थात डेस्टिनी क्या है? मकान बनाते हैं ना, उसका नक्शा बनाते हैं, उसकी तरह से एक पेड़ के बीज की तरह। अब उसमें संभावना है और संभावना को यथार्थ में बदलना है तो हमें 2 शक्तियां चाहिए, निरंतर क्रिया और कृपा। क्रिया है मानवीय शक्ति, मनुष्य की शक्ति, और जो कृपा है वह है ईश्वरीय शक्ति। जब इन दोनों का निश्चित अनुपात में मेल हो जाता है तो संभावनाएं विकसित हो जाती है, अर्थात भाग्य उदय हो जाता है। उपनिषद में इस संबंध में एक बहुत रोचक कथा आई है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म ज्ञान के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक बरगद का बीज लिया और श्वेतकेतु को पूछा, ये क्या है बेटा? श्वेतकेतु ने कहा, बीज है। बोला, क्या इस बीज में तुम्हें बड़ का विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है? श्वेतकेतु ने कहा, नहीं। तो उद्दालक ऋषि ने कहा, देखो, अब इस बीज को हम उपजाऊ भूमि में बो देते हैं और उसकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं तो समय आने पर यह बीज वट वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अर्थात जो बीज है उसमें संभावना है। तो संभावना शक्ति का सुप्त रूप है। इसलिए हर एक को अपने भाग्योदय के रूप संबंध में बहुत ही कौतूहल है, लेकिन सत्य क्या है कि भाग्य को जगाने का सीधा साधा अर्थ है संभावनाओं का विकास करें, संभावनाओं को विकसित करें। कैसे जाग सकता है भाग्य? आपके प्रयास से, आपके कर्म से। दिनकर कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली, वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है।
अब बत्ती नहीं जलाओगे, अर्थात संभावनाओं को जागृत करने के लिए भाई परिश्रम आवश्यक है। अब परिश्रम, ये तो बात समझ में आ गई, पर परिश्रम किस दिशा में किया जाए? अंग्रेजी साहित्य में एक पुस्तक है, बच्चे आपके सब पढ़ते हैं, एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक बहुत सुंदर संवाद है जो समझो तो आपके जीवन के लिए भी सार्थक है। अब एलिस क्या है, एक वंडरलैंड अर्थात भूल भुलैया में फंस जाती है। वो पूछती है कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो उसको जवाब मिलता है कि अरे भाई यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। एलिस कहती है कि मैं इस बात की परवाह नहीं करती। तो उत्तर मिलता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जब तुम्हें यही जानकारी नहीं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तो फिर किसी भी मार्ग से जाओ, फर्क क्या पड़ेगा। तो सबको लक्ष्य चुनना जरूरी है, कहाँ जाना है यह चुनना जरूरी है। इस हेतु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं उसे कहा जाता है मेंटोर, उसे कहा जाता है कोच। अब आपके जीवन में यदि कोई रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत नहीं है, कोई आपका मेंटोर नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, कोच नहीं है, तो आपका परिश्रम सही दिशा में गतिशील नहीं हो सकता है। आप किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को देख लो, उसकी सफलता में उसके कोच की भूमिका महत्वपूर्ण मिलेगी। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार मेंटोर, मार्गदर्शन, प्रेरणा स्रोत की तरह गुरु भी अपने शिष्यों को उन्नति की सही दिशा में भेजते। अब हो सकता है राह कठिन हो, आप घबरा जाएं, कभी आप अपने आप को अकेला पाएं, कभी आपको लगे कि अरे निराशा ही निराशा है। तब आपको हिम्मत देने और आपको सही मार्ग पर गतिशील करने के लिए गुरु स्वयं कटिबद्ध हो जाते हैं। अरे भाई आपसे गुरु क्या, गुरु तो आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान भी दे देते हैं कि युद्ध में कैसे विजय प्राप्त की जाए। यदि आपने अपने जीवन में अब तक गुरु को नहीं चुना है, कोई बात नहीं, पर आप अपने जीवन में एक रोल मॉडल को चुन लीजिए कि भाई मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। फिर आप उसका अनुसरण कर आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करें। एक बात मैं आपको कह दूं, बिल्कुल साफ सुनना, कि आपने परिश्रम करने में कितनी रातें काली की है, उसकी गिनती करने के बजाय आपको यह जानना जरूरी है कि आपका परिश्रम सही दिशा में है या नहीं है। केवल युवा ही नहीं, ज़्यादातर लोग भटके हुए ही होते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। ये कहना तो बहुत आसान है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे पर ये सब आएगा कैसे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि घर का छप्पर फाड़कर ईश्वर आपकी झोली में सारे सुख संसाधन गिरा दे। प्राप्त करना है तो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अब इस प्रयत्न में चोरी करना, बैंक लूटना भी हो सकता है, पर ऐसा करोगे तो वो गलत हो जाएगा, जेल जाओगे। अब बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण आ गया है कि भाई किस प्रकार कोशिश करें कि हमारा भाग्य जागृत हो जाए। तो साफ साफ बात क्या है कि भाग्य को जगाना है तो ये काम अकेले से नहीं होगा। इसमें क्रिया के साथ साथ कृपा की भूमिका भी सर्वोपरि है। और कृपा का क्या अर्थ है? ईश्वरीय कृपा। ये ईश्वरीय कृपा भी शक्ति का एक रूप है। कोई भी क्रिया बिना कृपा के अधूरी, और गुरु कृपा से ही क्रिया सिद्धि होती है।
कोई भी क्रिया बिना कृपा के अधूरी है। अच्छा, आपको एक उदाहरण सरल सा एक उदाहरण बताता हूं। एक किसान होता है, समय पर बीज डालता है, फसल की देखभाल भी करता है, पर आप ध्यान देना, उसकी फसल फलती फूलती ईश्वरीय कृपा से ही है। सीधा साधा सरल हिसाब है कि आपका कोई भी प्रयोजन हो, उसकी सफलता नमस्ते की मुद्रा की तरह, जैसे दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, एक हाथ से तो नमस्ते नहीं बोलता, बिल्कुल वैसे ही है। कृपा और क्रिया जब एक साथ नहीं मिलते हैं तो संभावना जो होती है उसको पूर्ण रूप से विकसित हो ही नहीं सकती है, संदेह रहेगा। छांदोग्य उपनिषद में एक और सुंदर कथा आती है रैक्व मुनि की। रैक्व मुनि और जनश्रुति राजा थे, उनके यश की प्रतिस्पर्धा होती है। जनश्रुति राजा थे, बहुत दानवीर, कर्ण से भी ज़्यादा ख्याति वाले, बहुत श्रद्धा से दान देते, पूरे द्युलोक में उनकी ख्याति। फिर भी उनकी ख्याति रैक्व मुनि की ख्याति से कम थी, क्योंकि रैक्व मुनि को संवर्ग विद्या का ज्ञान था। जो महान ऋषि थे उन्हें कृत कहा जाता है, तो लोग भलाई का काम करते, उसका फल रैक्व को मिल जाता, क्योंकि वे कृताय व्यक्तित्व थे, सफल मनोरथ वाले व्यक्ति थे। उनका मनोरथ सदैव विशुद्ध रहता था, केवल ख्याति प्राप्त करूं यह नहीं, विशुद्ध मनोरथ से वे क्रियाशील रहते थे। इसलिए अन्य लोगों के श्रेष्ठ कर्म का फल भी उन्हें प्राप्त होता था। सफल मनोरथ वाले व्यक्ति का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। उसे क्या होता है, अपने साथ के नीचे वाले व्यक्तियों से के श्रेष्ठ कर्म का, परिश्रम का फल भी उन्हें अवश्य मिलता है। सार बात क्या है, सफलता के लिए श्रेष्ठ सहयोगी भी चाहिए। देखो, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो उनके साथ साथ देवतागण भी उस संसार में जन्म लेते हैं, तो श्रेष्ठ सहयोगियों का प्राप्त होना भी सबसे बड़ा कृपा तत्व है। अब विचारणी बात आई, कह रहे भाई ये कृपा तत्व है, ये क्रियाशील कैसे हो? तीन बातें। क्रिया आपने की, कृपा तत्व को जागृत करना है, तो उसके लिए तीन बातें परम आवश्यक है। गुरु का आशीर्वाद, बड़ों और मित्रों की शुभेच्छा और आपकी प्रार्थना। जब इन तीनों का मिलन होता है तो ईश्वरीय कृपा बरसती है, आपकी संभावनाएं विकसित होती हैं। तो आप पूछोगे, अरे भाई प्रारब्ध अर्थात भाग्य का इसमें क्या भूमिका है? क्या भाग्य कुछ नहीं होता है? होता है भाग्य। प्रारब्ध अर्थात भाग्य एक संकेत है, उस संकेत को समझना, पकड़ना हमारे अंतर्ज्ञान की शक्ति पर निर्भर करता है। और अंतर्ज्ञान क्या है? गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान जो आपकी चेतना शक्ति से प्रकट होता है। ज्ञान आपकी चेतना शक्ति से प्रकट होता है। अब आपकी चेतना शक्ति जितनी प्रखर होगी उतनी ही तीव्रता के साथ आप अपने प्रारब्ध के अर्थात भाग्य के संकेतों को समझ सकेंगे, और जब उन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसके अनुसार क्रियाशील हो जाएंगे। तो किस्मत क्या है? किस्मत है आपकी क्षमता को दर्शाना। अब इस क्षमता को निखारना है। क्षमता एक बार मिल गई काम की नहीं,
उसे बार बार निखारना है तो उसको निखारने के लिए निरंतर क्रिया आवश्यक है। क्रिया से क्या होगा? आप में विश्वास आएगा और ईश्वर की क्रिया भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब चेतना शक्ति को कैसे प्रखर करें? क्रिया को भी प्रखर करना है, उसी प्रकार चेतना शक्ति को भी प्रखर करना है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? मंत्र, जप, प्राणायाम, ध्यान। मंत्र क्या है? शब्द विज्ञान। प्राणायाम क्या है? प्राण को अपने भीतर खींचने की प्रक्रिया। जब मंत्र और प्राणायाम में तारतम्य बन जाता है तो ध्यान लगता है और उस ध्यान में आपको बहुत श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होते हैं। आपके भीतर सब दोषों का शमन होता है, एक सफाई हो जाती है। अब आपकी ये चेतना जितनी तीव्र होगी, आप अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, उतना ही आप सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सकेंगे। उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़कर आप अपनी क्षमता का, जो आप में संभावना है और जो आप में गुण हैं, जो आप में क्रिया है, उसको विकास की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए क्या ध्यान रखना है कि आपकी क्षमता का प्रगटीकरण, आपकी कैपेसिटी का प्रगटीकरण कि यस आई एम कैपेबल, और भाग्य का उदय, सौभाग्य अलग अलग नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारी क्षमता का प्रगटीकरण करें और ये क्षमता भीतर से आती है। दोनों एक है, पर शर्त एक ही है कि इसे पाने के लिए विश्वास चाहिए, इसे पाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, अपने गुरु पर विश्वास, अपने इष्ट पर विश्वास। अब श्वेत केतु को छोटे से बीज को देख करके विश्वास ही नहीं आ रहा था, भरोसा ही नहीं आ रहा था कि इस बीज में बरगद छिपा हुआ है। तो उद्दालक ने और दूसरे तरीके समझा है। ये उन्होंने एक पात्र में नमक की एक डली घोल दी और पूछा, बताओ नमक कहाँ है? नमक तो घुल गया। उद्दालक ने कहा, श्वेत केतु जल का स्वाद चखो। जल का स्वाद नमकीन, खारा। अब नमक को तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसका स्वाद अवश्य ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? जल में अब नमक का अवशेष नहीं है और नहीं अब बीज में बरगद का पेड़ है, पर विश्वास था कि दोनों समय पर प्रकट होंगे। अब आप जल को सुखा दो तो नमक निकलेगा, और जब बीज अंकुरित होगा तो विशाल पेड़ बन जाएगा। तो एक बात को आप मन में अच्छी तरह से उतार लो कि अकाट्य विश्वास, अकाट्य आस्था ही भाग्योदय का, सौभाग्य का आधार है। अरे भाई, कोई आपके ऊपर भरोसा करे या नहीं करे, कम से कम इतना तो करो, अपने स्वयं के ऊपर हर हाल में भरोसा रखो। कोई आप पर भरोसा नहीं करता है तो आप अपनी प्रतिभा का विकास करो, और दूसरा आप अपना काम अनवरत करते रहो। जब सब थक जाए तब भी तुम अपना काम करते रहो, क्रियाशील रहो। और सौभाग्य और भाग्योदय का तीसरा आधार है प्रार्थना। ये प्रार्थना है ना, बहुत सुंदर भाव, संसार का सबसे सुंदरतम भाव है प्रार्थना। ये प्रार्थना ही ईश्वरी कृपा को, गुरु कृपा को एक्टिवेट करती है। इसलिए मैं प्रार्थना को
संसार का सबसे सुंदर भाव कहता हूँ, एक ऐसा स्विच है जो परिस्थितियों को आपके अनुकूल करता है। प्रार्थना में क्या भाव होना चाहिए? बहुत शांत और मधुर भाव होना चाहिए। आपको करना क्या है संसार में? परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना है ना। तो आप अपनी क्रिया द्वारा क्या करते हैं? विघ्नों पर प्रहार करते हैं। और प्रार्थना द्वारा क्या होता है? अपने आप को अंदर से हम बदल देते हैं। मतलब सीधे रूप में समझाऊं तो आप समझो विघ्न एक ताला है और क्रिया है उसे तोड़ने के लिए किया गया प्रहार, और सच्चे मन से की गई प्रार्थना क्या है? उसे खोलने के लिए चाबी। हथौड़े से आप धाम 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 ताले पर प्रहार करते हो, उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, और चाबी क्या करती है? ताले के ठीक अंदर जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और घूमकर अंतर्मन को बिना चोट पहुंचाए स्पर्श करती है और ताला खुल जाता है, विघ्न हट जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी प्रार्थना, ईश्वरीय प्रार्थना रोज नियम से करो, निश्चित समय करो। प्रार्थना उन स्थानों को, उन खाली स्थानों को भर देगी जो क्रिया द्वारा पूरे नहीं होते हैं। क्रिया कर रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ प्रार्थना आवश्यक है। यह है प्रार्थना का प्रभाव। आप विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ कर्म करते रहो। भाग्य की बहुत चिंता मत करो। मैं तो कहता हूं किसी और बात की भी चिंता मत करो। विश्वास और प्रार्थना के साथ कर्म करते रहोगे तो सौभाग्य अपने आप जागृत हो जाएगा। गुरु कौन है? आपका सहयोगी। इष्ट कौन है? आपका सहयोगी। देवता कौन है? आपके सहयोगी। अरे भाई, चाहे सारा जग बैरी हो जाए, सारा संसार अलग हो जाए, गुरु, इष्ट और देव सदैव अपने भक्त के, अपने शिष्य के साथ रहते हैं। गुरु की कृपा तो, और गुरु अपनी कृपा तो निरंतर बरसाते हैं, फिर कौन रोक सकता है शिष्य को? सौभाग्य भी जागृत होगा, कीर्ति भी प्राप्त होगी। बस आप अपने मन से मजबूत बने रहना, क्रिया और परिश्रम से मत घबराना। अपने मन को रस से आप्लावित रखना, आस्था और श्रद्धा और प्रेम के रस से आप्लावित रखना। सौभाग्य का क्या अर्थ है? कि 100 बार भाग्य को जागृत करना, एक बार नहीं। और कीर्ति का अर्थ यश, और यह सब प्रेम के साथ होना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु और शिष्य मिलकर करेंगे सौभाग्य कीर्ति महोत्सव। शिष्य का सौभाग्य जागृत हो, शिष्य को कीर्ति प्राप्त हो, साधक का सौभाग्य जागृत हो, साधक की कीर्ति प्राप्त हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्दी ही मिलेंगे हरिद्वार में, बहुत प्रेम के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।